गुड मॉर्निंग फोर्थ ईयर्स। क्लासेस के कंटिन्यूशन अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर टोटल 2 रिसर्च डिज़ाइन थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने डिटेल में आपको मेरे वीडियो क्लासेस के अंदर पूरा बता दिया है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को 6 भागों में बांटा गया है, या इसके भी 6 टाइप से। सबसे पहला है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरी होती है एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन, तीसरी होती है ग्राउंडेड थ्योरी, चौथी होती है अपनी केस स्टडी डिज़ाइन, पांचवी होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, और सिक्स अपनी लास्ट जो होती है वो होती है एक्शन रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन शुरुआत में कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है दृश्य घटना विज्ञान। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर जो घटना घटित होती है उस घटना का कोई न कोई साक्षी होता है, उन लोगों से डाटा को कलेक्ट करना और रिसर्च करना फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। इसके अंदर कहा गया, देखना, दिस स्टडीज एग्जामिन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू द डेवलपमेंटल प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन्वॉल्व्ड। जैसे कि अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर लिखा है कि ए फिनोमिनो, एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है ए फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सुनामी विक्टिम इन सेलेक्टेड विलेज ऑफ तमिलनाडु। कि तमिलनाडु में हुए सुनामी की घटना के अंदर वे सारे लोग जो कि इन्वॉल्व थे और बच गए, उन लोगों से अगर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं तो इस तरह की रिसर्च को कलेक्ट करना फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के नाम से जानी जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन, तो एथनोग्राफिक का मतलब होता है, जैसे इसका हिंदी में तो लिखा हुआ मैंने, मानव जाति वर्णन संबंधित। आपने ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया क्रिश देखी है, जिसके अंदर एलियन का जिक्र किया गया है। तो ऐसी मानव जाति जिसका वर्णन अलग से किया होता है, उस मानव जाति को ढूंढना या उसके लिए रिसर्च जो की जाती है उसको अपन एथनोग्राफिक रिसर्च के नाम से जाते हैं। जैसे कि कोई मिल गया में बताया गया कि एलियंस होते हैं, पर एलियन है या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उस तरीके के आंसर को ढूंढना एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। तीसरी रिसर्च डिज़ाइन को हम ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ग्राउंडेड का मतलब होता है सबसे बनाई हुई या पनपी हुई, ज़मीन से उगने वाली। तो वे सारी रिसर्च जो कि पहले हुई है उन सबको मिक्स करके कोई अपनी नई थ्योरी बनाते हैं, और उस थ्योरी के बेस पर अगर हम जो रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ देखना, द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच वॉज फर्स्ट एट्रीब्यूटेड बाय द ग्लासर एंड स्ट्रॉस इन 1967 इन द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है कि ग्राउंडेड थ्योरी इज एन अप्रोच फॉर डेवलपिंग थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन द डाटा एंड सिस्टमेटिकली गैदर्ड एंड एनालिसिस। की वे सारी चीज़ें जो किसी दूसरी थ्योरी के अंदर भी पता चलती है, उन डाटा को इकट्ठा करके अपने तरीके से प्लान करना ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन कौन से मेथड जो कि ग्राउंडेड थ्योरी में यूज़ होते हैं, तो पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, की जो बंदा उस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हो वो क्या और किस तरीके से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। दूसरा इंटरव्यूइंग, किस तरीके से उन लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर रिसर्च के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट और टेक्स्ट, कि उन लोगों से जो पूछा गया, उन लोगों से पूछे गए आंसर को इकट्ठा करके अपने तरीके से हम सामने वाले को टेक्स्ट के रूप में या फ्लो शीट या रिटर्न प्रोटोकॉल के रूप से अगर हम बताते हैं तो इस तरीके की नई थ्योरी डेवलप करना ग्राउंडेड थ्योरी जानी जाती है। केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के ओपन कह सकते हैं, जैसे कि हमने मेडिकल सर्जिकल में और बहुत सारे अपने नर्सिंग सब्जेक्ट में भी देखा। केस स्टडी मतलब ऐसी स्टडी जिसके अंदर पेशेंट इन्वॉल्व होता है और उस पेशेंट की कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं। केस स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं, केस स्टडी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपनी रिसर्च डिज़ाइन होती है वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी, ताम्रपत्र या तांबे के सिक्के, कांस्य के सिक्के कहाँ थे या नहीं थे, उन सब हिस्ट्री को या उन सब सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करना ज़रूरी है। और लास्ट जो अपनी रिसर्च बचती है इसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च, कि जब हम किसी काम को करते हैं और करते करते कोई नई चीज़ अपने को सामने आती है, उस तरह की रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को 6 भागों में बांटा गया सर। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि फिनोमिनोलॉजिकल मतलब दृश्य घटना विज्ञान संबंधित रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च मतलब जातीय वर्णन संबंधित रिसर्च,
तीसरा हम बात कर सकते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, कि किसी दूसरी थ्योरी को पढ़ने के बाद में नई थ्योरी को डेवलप करना ग्राउंडेड थ्योरी कहलाती है। केस स्टडी, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि भी किसी भी केस को पूरा डिटेल में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक स्टडी करना। हिस्टोरिकल रिसर्च, वे सारी चीज़ें जो हिस्ट्री या इतिहास के अंदर है उनके बारे में जानकारी लेना हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। और लास्ट होता है एक्शन रिसर्च, कि भी कोई भी काम को करते करते या एक्शन को करते करते कोई भी नई चीज़ हमारे सामने आती है और चीज़ को ढूंढना एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।